नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अतः देवगुरु के शुभ प्रभाव से अब जीवन में कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से अनेक सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि अभी तो 7.5 वर्षों के संघर्षपूर्ण जीवन में कुछ दिनों के लिए एक राहत का संदेश आया है। अतः शनि प्रधान राशि कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए यह खुशियां मनाने का समय आया है। सफर तो भी लंबा है। जीवन में इस अवधि में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु कभी कभी उन्हीं संघर्षों के मध्य कुछ सफलताएं यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो फिर चैन व सुकून की नींदें आ जाती है। यूं तो पश्चिमी सभ्यता के कारण लोग 1 जनवरी को नया वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, परंतु हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। अतः इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक की जो अवधि है वह नए वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अर्थात यह नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 का प्रारंभ हुआ है। इस नए वर्षों में ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से उभरते हुए चित्रों के आधार पर जो एक स्पष्ट प्रतिबिंब उभर कर सामने आया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह वर्ष कुंभ राशि के लिए अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव देने वाले होंगे। यूं तो आपकी राशि स्वामी शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। अतः जब भी कभी लग्न के स्वामी, राशि स्वामी यदि 12वें भाव में विद्यमान हो जाते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाती है। अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन पथ पर उसे घेरने का कार्य करते हैं, परंतु यह तो सरहसाती का दौर है। अतः अभी तो इसमें गुजरना होगा और सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। और आपको भी शनिदेव जीवन में आगे हर प्रकार की परीक्षाओं से गुजरने के बाद सफलताएं देने का कार्य करेंगे। अतः व्यय की अधिकता देखी जा सकती है। मन में थोड़ी बहुत अशांति का वातावरण रहेगा, धैर्य की कमी रहेगी, बात बात पर झुंझलाहट, ये समस्याएं बढ़ती चली जाएगी, परंतु अपने मन पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि साढ़े के समय में बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, समय शून्यता एवं धैर्य की कमी, यही तो इसकी विशेषता होती है। कुंभ राशि के लिए धन भाव एवं लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब आपके लग्न में आ गए हैं। परिणामतः लग्न में देवगुरु के प्रभाव से अब आपके आत्म बल में वृद्धि होंगे। सफलताओं का एक सिलसिला प्रारंभ होगा और अभी तक जो भी कार्य आपके रुके हुए थे निश्चित रूप से उसमें एक गति आ जाएगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का वास कहा जाता है। अतः यदि शास्त्रों पर विश्वास रखें, यदि धर्म पर विश्वास करें, तो देवगुरु की अब 5वीं दृष्टि सितंबर तक, जब तक वह आपके लग्न में रहेंगे, आपके 5म विद्या बुद्धि संतान भाव पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में निश्चित रूप से आपके बुद्धि में एक ज्ञान का सम्मिश्रण होगा और आप अपने बुद्धि के बल पर निश्चित रूप से अनेक अपने रुके हुए कार्यों को
गति देने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी, संतान की उन्नति होंगे। यदि आप छात्र हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के लिए भी सफलता का समय होगा। संतान की उन्नति होंगे एवं आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी आपके जीवन में इस अवधि में निश्चित रूप से बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि निश्चित रूप से सफलता देने वाली होती है। अतः यदि आप वैवाहिक सूत्र में बंधना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय आपके लिए उपयुक्त होगा। अब जहां तक देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रश्न है तो वह आपके 7वें भाव पर पड़ने जा रहे हैं, जो साझेदारी का भाव होता है, जो पति पत्नी के संबंधों का भाव होता है, जो व्यापार का भाव होता है। अतः देवगुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण अब आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। यदि शनि के प्रभाववश पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह कुछ दिनों के लिए दूर हो जाएंगे और अब आप दोनों अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में ले जाने का मिलकर प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी प्राप्त होगी। व्यापार में इस अवधि में आपको खूब उन्नति होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर पड़ने जा रहे हैं, अतः भाग्य का भी अब आपको भरपूर साथ मिलेगा। जहां तक इस नव वर्ष के प्रारंभिक चित्र के आधार पर आपके भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की दृष्टि बन रही है। एक तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। शनि देव 12वें स्थान से बैठकर उनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं। पुनः आपके पराक्रम भाव में शुक्र एवं चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अतः इस वर्ष आपका भाग्य स्थान ही सबसे प्रबल प्रतीत हो रहा है। अतः पूरे वर्ष यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राएं होगी और यात्राओं में आपको निश्चित रूप से अपने व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। पिता से संपर्क स्थापित होंगे, पिता से भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे। धन भाव का प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव के स्वामी बनकर जब तक लग्न में विराजमान रहेंगे आपको लाभ की संभावनाएं भी बनी रहेगी और अचल संपत्ति का भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। तो आपके 4th सुख स्थान के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा के साथ आपके पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। अतः इस वर्ष भरपूर सुख की प्राप्ति होगी और हर प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाले शुक्र देव ही होते हैं, जिनकी वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठना यह संकेत करता है कि आपको इस वर्ष खूब सफलताएं प्राप्त होगी। मन में जो एक अशांति का भाव था वह भी कुछ दिनों के लिए अब समाप्त हो जाएंगे। परंतु आपके 4th भाव में राहु के साथ मंगल भी विराजमान है। अतः 4th स्थान में बैठकर राहु सुख छीनने का कार्य करते हैं। यह माताओं से विरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। समाज में भी इस व्यक्ति को थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो जाती है। परंतु राहु की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण इस अवधि में आप समाज में निश्चित रूप से हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे, परंतु अपने अहंकार पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु भ्रमित करने वाला ग्रह होता है। जो आपका नहीं है उसके प्रति मन में एक आसक्ति देने का भाव जागृत कर देता है राहु। परिणामतः मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाती है। भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक लगाव होने के कारण मन में बेचैनी का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। अतः उस पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति को संतुष्टि न मिले
तब तक फिर चैन कहाँ मिलता है। अतः अपने आप को इस वर्ष ईश्वर के समीप कुछ क्षणों तक बैठकर उनमें तल्लीन हो जाने की भी चेष्टा करें। राहु के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। परिणामतः जब भी कोई भी शुभ ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव ही देने का कार्य करते हैं। अतः इस अवधि में आपको अपने भाग्य से संबंधित निश्चित रूप से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगे और अपने भीतर एक आत्म बल के कारण, आत्मविश्वास के कारण आपको समाज में, जीवन में अनेक प्रकार के मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। शनिदेव भी इस वर्ष कुछ दिनों के लिए 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक लगभग 141 दिनों तक वक्री रहने वाले हैं। यूं तो कभी भी किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके बल में वृद्धि हो जाती है और वह बहुत अधिक अशुभ प्रभाव ही देते हैं। परंतु आपके द्वादश भाव में बैठकर शनिदेव के वक्री होने के कारण उसके पिछले भाव का फल भी आपको प्राप्त होंगे। परिणामतः शनिदेव लाभ भाव का फल करने लग जाएंगे। अतः आपको अनेक स्रोतों से इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आपकी जो भी इच्छाएं रुकी हुई थी, अवरुद्ध थी, रूप से अब पूर्ण होंगे। अब जहां तक आपके सप्तम भाव का प्रश्न है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो वर्ष के प्रारंभ में बुध के साथ आपके धन भाव में बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हैं। अतः व्यापार में खूब लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं की जा सकती है। आप अपने बुद्धि के द्वारा व्यापार में खूब उन्नति करेंगे और आपके द्वारा ली गई कोई भी निर्णय सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र में केतु ग्रह विराजमान है। अतः जब भी कभी केतु ग्रह बैठते हैं दशम भाव में तो कर्म क्षेत्र में उत्थान एवं पतन दोनों तरह की स्थितियां बनते रहती है। व्यक्ति को अपने कर्म से, अपने कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं एवं असफलताएं दोनों प्राप्त होती है। अपने कार्य के प्रति वह संतुष्ट नहीं रहता है क्योंकि केतु ग्रह उसे हमेशा ही अपने कार्य के प्रति असंतुष्टि की भावना पैदा कर देते हैं। अतः वह बार बार अपने कर्म क्षेत्र में परिवर्तनशीलता पसंद करना चाहता है। वह इस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाना चाहता है। परंतु आवश्यक है कि अपने कार्य पर आप ध्यान दें। यदि किसी भी प्रकार की परिवर्तन चाहते हैं तो जिस समय देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे उस समय आपके लिए शुभ समय होगा और आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव को उस समय यदि स्वीकार करते हैं तो वह आपके लिए निश्चित रूप से सफलतादायक रह सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंभ राशि के लिए यह जो नया वर्ष है वह अनेक प्रकार से सुखद परिणाम देने वाले हैं और शनि के साढ़े साथी के बावजूद भी जीवन में अनेक प्रकार के इस वर्ष सफलताएं उन्हें प्राप्त होगी और वह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।